अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्टिव पोर्शन और इसका जो सेकंड पोर्शन है कंप्लीट करेंगे। आज हम सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, डिफाइन अ कम्प्लेक्स नंबर, इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, वेयर जो x और y हैं वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास रियल नंबर से, और आयोटा की वैल्यू जो है हमारे पास -1 है, इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। x जो है हमारे पास क्या शो कर रहा है, रियल पार्ट, और जो y है हमारे पास क्या शो कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास सिंपल एक डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें हमारे पास किस फॉर्म में नंबर होता है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। x और y हमारे पास हैं रियल नंबर्स, और आयोटा जो है हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ये हमारे पास क्या है। इसी तरह हम अगर इसके एग्जांपल्स लें तो x प्लस आयोटा y है, तो x की जगह कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा। इस तरह के सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था साथ ही इसके कि इज़ ज़ीरो आ कम्प्लेक्स नंबर, वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, इज़ ज़ीरो आ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम एक नोट स्टार्ट करेंगे। नोट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो हमारे पास जो ज़ीरो है वो रियल नंबर है। जब ज़ीरो रियल नंबर है तो हमारे पास इस नोट के अकॉर्डिंग कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ज़ीरो जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम ज़ीरो को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास, वेदर द सेट 0 - 1 इज़ क्लोज्ड और नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम इसको वन बाय वन चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करके, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके कि ये इस सेट से बिलोंग, सेट जो है ये हमारे पास क्लोज्ड है कि नहीं, कि इसके एलिमेंट्स इस सेट से आफ्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये इस सेट से बिलोंग करते हैं कि नहीं। हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करना है, 0 - 1 इसके जो एलिमेंट्स हैं आपस में ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है। 0 और -1 मतलब इस सेट से बिलोंग करता है हमारे पास। 0 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, -1। तो -1 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब हम कोई भी ये दो एलिमेंट्स हैं सेट के, हम इनको आपस में ऐड करें डिफरेंट तरीके से, तो हमारे पास जो आंसर आए वो इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो हम अगर -1 और -1 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है -2, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करा, इस सेट में -2 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ज़ीरो इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करना है 0 - 1 को। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। 0 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ आल्सो बिलोंग टू सेट। -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो वो हमें आंसर देता है 1। तो ये जो 1 है हमारे पास इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ज़ीरो इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम इससे क्या हमारे पास रिजल्ट आता है कि ज़ीरो जो है वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस सेट। जो हमें ये सेट गिवन है इसके अकॉर्डिंग ज़ीरो जो है वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, फैक्टराइज करें 3x² प्लस 3y² को। हम क्या करेंगे, 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस y² हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3x² प्लस y², तो प्लस y² हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1y², क्योंकि अगेन जब हम माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो प्लस y² ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि -1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आयोटा² की इक्वल होती है, आयोटा² इज इक्वल टू -1, तो हम -1 की जगह आयोटा² पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² माइनस आयोटा² y²
और ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, किसके मतलब कि हमारे पास जो है यहाँ फार्मूला यूज़ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ है ए की जगह एक्स, बी की जगह आयोटा वाई। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए प्लस बी यानी एक्स प्लस आयोटा वाई, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस आयोटा वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 - 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 - 5 आयोटा। हम लेट करेंगे कि हमारे पास z जो है इज इक्वल टू -3 - 5 आयोटा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो होगा वो इक्वल टू 1/z होगा। 1/z है इज इक्वल टू 1/-3 - 5 आयोटा हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे हम, तो रैशनलाइज में हमारे पास क्या होगा, 1/-3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म होगी उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। -3 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई करना है और साथ ही डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय -3 + 5 आयोटा। तो -3 + 5 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे जो हमारे पास देखें तो हमारे पास वही अगेन टर्म बन रही है a + b a - b, -3 - 5 आयोटा -3 + 5 आयोटा यानी a + b a - b। तो हम इसे क्लोज करके लिखेंगे -3 होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो -b स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आएगा, 5 आयोटा का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आयोटा का स्क्वायर। अब 9 - 25 आयोटा का स्क्वायर है हमारे पास। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है। 9 - 25 माइनस जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 + 25 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 + 25 इज इक्वल टू 34 होता है। तो हम लोग इसको अलग रियल फॉर्म में और इमेजनरी फॉर्म में अलग अलग पार्ट में लिखेंगे। -3/34 + 5/34 आयोटा, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ नेगेशन P implies Q implies P। अब हमें इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमने क्या करना है, एक पूरा टेबल बनाना है जिसमें P का एक कॉलम होगा, एक Q का कॉलम होगा। फिर हम सबसे पहले P implies Q फाइंड करेंगे, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है P implies Q। उसके बाद हम इसका नेगेशन फाइंड करेंगे, P implies Q का नेगेशन, वो एक कॉलम बन जाएगा। फिर हमारे पास पूरा फाइनल जो क्वेश्चन होगा, नेगेशन P implies Q implies P। तो सबसे पहले हम लोग P और Q के कॉलम बना लेते हैं। वो सिंपल है, हमारे पास P में हमारे पास ट्रू और Q में हमारे पास ट्रू होगा, फिर एक ट्रू होगा, फिर Q में फॉल्स होगा। अगर P में फॉल्स हुआ तो Q में ट्रू होगा, और इस तरह दोनों फॉल्स वाली कंडीशन आ जाएंगी। तो कंडीशनल में हम जब फाइंड करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट P implies Q, इसमें क्या होता है कि जो मैंने टी सर्कल किया हुआ है कि हमारे पास अगर जो फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो वो हमारे पास फॉल्स होता है, बाकी सारे जो है कंडीशनल में हमारे पास सारे ट्रू होते हैं। अब देखें P हमारे पास फर्स्ट अगर हम देखें P ट्रू है, Q ट्रू है, तो हमारे पास आंसर P implies Q जो होगा वो भी ट्रू होगा। और सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है, तो ये एक जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ये फॉल्स होती है, बाकी सारी इसमें जो कंडीशन होती हैं वो ट्रू होती हैं। थर्ड देखें, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। अब हमारे पास P implies Q आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। निगेशन में क्या होता है हमारे पास कि P implies Q का निगेशन है, यानी अगर P implies Q में फर्स्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है तो निगेशन में फॉल्स आ जाएगा। सेकंड में हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो उसकी निगेशन ट्रू हो जाएगी। थर्ड में हमारे पास ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ में भी ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी। जो हमारे पास फाइनल है निगेशन P implies Q निगेशन P, इसमें हमने क्या करना है, ये जो एंड वाला हमारे पास रिजल्ट आया था निगेशन P implies Q, इसको एज अ फर्स्ट कॉलम लेना है और सेकंड कॉलम हमने P लेना है। तो इसके अगर एज अ फर्स्ट लें तो
हमारे पास ऑपरेशन क्या है, इम्प्लाइज का, यानी कंडीशनल वो फंक्शन जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो कंडीशनल में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट अगर हमारे पास ट्रू और सेकंड फॉल्स हो तो उस सूरत में हमारे पास फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। तो अगर हम देखें नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यों में जो फर्स्ट हमारे पास है फॉल्स है, तो अगर पी में देखें ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब पूरी नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू में देखें, जो फर्स्ट हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास वो ट्रू है, और सेकंड ट्रू है तो हमारे पास पी में देखें तो वो भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। मतलब वो वाली कंडीशन इसमें है ही नहीं कि हमारे पास जो फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो, तो हमारे पास तब उस सूरत में हमारे पास फॉल्स होगा। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो ये हमारे पास इसका एंड रिजल्ट आया है। 6th जो क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन मोनाइट। मोनाइट की हम डेफिनेशन देखते हैं। मोनाइट कोई भी हमारे पास अगर एक सेट एस है, उसमें हमारे पास 3 कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है वो सेट, तो हम कहेंगे कि वो मोनाइट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का, जो भी हमारे पास डिवीजन का हो ऑपरेशन, उसके हिसाब से जो वो सेट होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्लोज्ड हों विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। अगर हम प्लस का ही ले लें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड होके जो आंसर है वो उस सेट के अंदर से ही बिलोंग करे। क्लोजनेस का मतलब ये होता है। सेकंड है एसोसिएटिव होना चाहिए। अगर हम एडिशन की बात करें तो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल होना चाहिए। और अक्सर हमारे पास जो एसोसिएटिव की कंडीशन जो होती है वो तकरीबन हर सेट में होल्ड करती है। थर्ड जो है हमारे पास कंडीशन क्या है, इट हैज़ एन आइडेंटिटी। कोई भी सेट है, अगर हमारे पास उसमें ये 3 कंडीशंस आ रही हैं, एक वो क्लोजनेस को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड एसोसिएटिविटी को कर रहा है, थर्ड जो है वो आइडेंटिटी को कर रहा है, ये 3 कंडीशंस कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है हमारे पास मोनाइट ग्रुप है। 7 क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ़ एक्स इंटू मैट्रिक्स हमारे पास है 5 2 -2 1 इज़ इक्वल टू, अगेन एक हमारे पास मैट्रिक्स है -1 5 12 3। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, हमने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जो एक्स के साथ मैट्रिक्स है उसको ए का नाम दे देंगे सपोज करेंगे, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है उसको बी का नाम दे देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स ए इज़ इक्वल टू बी। दोनों साइड पे हम ए इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करा दें तो एक्स ए इनवर्स इज़ इक्वल टू बी ए इनवर्स। एक्स को साइड पे कर दें, ए इनवर्स को ब्रैकेट में रखें, तो हमारे पास जो ए इनवर्स है वो क्या देता है, आइडेंटिटी। तो मतलब एक्स मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ अगेन एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि बी तो हमें गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, जस्ट ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें पता है कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है 5 2 -2 1, जो उसकी डायगनल एंट्रीज होती हैं, यानी 5 और 1 को आपस में उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे, 5 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा। और जो उसकी रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं, यानी जो ऑफ डायगनल जो होते हैं, उन्हें हमारे पास क्या होता है, उनके हम लोग साइंस चेंज कर देते हैं। जैसे 2 माइनस, वैसे मेन जो मैट्रिक्स का है वो -2 है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में हमारे पास 2 है, तो हम इनका साइंस चेंज कर देंगे। 2 को फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव कर देंगे, सेकंड कॉलम में नेगेटिव कर देंगे। डिटर्मिनेंट ए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए में हमारे पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में जो साइन मेन आएगा वो माइनस आएगा, देन हमारे पास 2 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 से 5, माइनस माइनस, दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 2 से 4, तो हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट 9 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमें पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू डालेंगे। फिर हम जो हमारी मेन इक्वेशन थी यूजिंग 1, उसमें हमने क्या, वो क्या इक्वेशन थी, एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। पहले बी की वैल्यू पुट करके 1/9 को हम साइड पे कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे।
बी का मैट्रिक्स पुट किया, देन हमने ए इनवर्स की जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना था वो पुट किया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फिर सेकंड जो हमारे पास क्या बना, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1/9 is equal to 9, 27, 18 minus 9. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब वैसे तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इन मैट्रिसेस में हमने ये बताना है कि ये क्यों नहीं होता, a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई a प्लस बी होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम ए बी और बी ए को आपस में ऐड नहीं कर सकते। जनरली हम लोग मतलब वैसे तो मैट्रिसेस के अलावा जो कंडीशन होती है हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिसेस में ए बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। कोई भी दो मैट्रिसेस लें, स्क्वायर मैट्रिसेस लें ए और बी, उनको आपस में ए बी आपस में मल्टीप्लाई करें, देन बी ए मल्टीप्लाई करें, यानी ए और बी पहले ए रखें बी रखें मल्टीप्लाई करें और फिर एक और हम बी ए मल्टीप्लाई करके रखें, तो हमारे पास जो दोनों मैट्रिसेस के जो रिज़ल्ट होते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के जो रिज़ल्ट होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो इसलिए जब ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो हम ए बी और बी ए को ऐड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए बी प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, तो इसको हम यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और तरीका ये भी होता है प्रूव करने का कि आप कोई भी 2x2 मैट्रिक्स लें, दो मैट्रिसेस लें, एक दफ़ा ए बी फाइंड आउट करें, देन बी ए फाइंड आउट करें, तो वहीं से प्रूव हो जाता है कि दोनों के जो आंसर्स होते हैं, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आते हैं, दोनों के आंसर्स डिफरेंट होते हैं। तो वहीं से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा फाइंड, हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, यानी ए प्रोडक्ट लेना है हमने किसके साथ, ए कंजुगेट के ट्रांसपोज के साथ। सॉल्व करते हैं हम इसको। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा। कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट में क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब कंजुगेट वाले मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज में क्या होता है, कॉलम्स रोज़ में चेंज होते हैं, रोज़ कॉलम्स में चेंज होती हैं। तो हमारे पास एक कंजुगेट जो है वो एक कॉलम है, तो हम इसको एक रो में चेंज कर देंगे, 1 माइनस आयोटा। अब हमारे पास इसका हमने प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज का हमने आपस में प्रोडक्ट लेना है। मैट्रिक्स लिखेंगे 1 प्लस आयोटा ए का लिखेंगे, देन ए कंजुगेट के ट्रांसपोज का लिखेंगे, देन हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी जो फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से, एंड सेकंड रो की फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसी तरह ये मल्टीप्लाई जो है करते ही रहेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा ये मल्टीप्लिकेशन आप देख लें, अगर कोई इशू हुआ तो बताइएगा, फिर इसको डिटेल से सॉल्व करके समझा दूँगी। ये मैट्रिक्स आप देख लें,
इसमें जहाँ जहाँ आई टू स्क्वायर की वैल्यू पुट हो रही थी, वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 81। इस तरह क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया था, फोर्थ रूट्स ऑफ 625, जिसका आंसर आया था +-5 आयोटा। इसका बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपली हमने क्या किया, फोर्थ रूट्स चाहिए थे, हमने x4 = 81 रखा, x4 81 को इधर ले आया, -81 = 0। 3 की पावर 4 जो है वो इक्वल टू 81 होता है, तो हम क्या करेंगे, x4 - 3 की पावर 4 = 0। x2 की पावर 2, x4 को लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, x2 की पावर 2 - 3 2 की पावर 2, और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b² का। तो इसको ओपन करेंगे, a - b यानी x² - 3² a + b यानी x² + 3² = 0। दोनों पेयर को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x² - 3² = 0। x के ये हमारे जो वैल्यूज़ देखा वो हमारे पास क्या आएगी, x² = 3², फिर अंडर रूट लेंगे, इनका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x = +-3। इसी तरह अगर दूसरा पेयर देखें, x² + 3² = 0, x² = -3²। आप अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट के अंदर जो माइनस टर्म है वो आयोटा देती है, तो हमारे पास 3 कैंसिल आउट होकर जो वैल्यू आएगी x = +-3 आयोटा। तो ये हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ 81 है, +-3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। आगे फंक्शन गिवन है और वो डिवाइडेड बाय x - 3, जो फैक्टर हमारे पास क्या है, x - 3। हमने क्या करना है, लेट करना है f ऑफ x = वो फंक्शन लिख देंगे, x³ - 2x² + 3x + 3 x - a, फैक्टर जो x - 3 इसको इक्वल रखेंगे x - a के, तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। f ऑफ a करेंगे, x की सारी वैल्यूज़ को a, ये ना भी करें तो हम डायरेक्ट 3 पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको पुट कर भी सकते हैं, ना भी करें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। a³ - 2a² + 3a + 3। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर बन रहा है वो है 21, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² - 2x + 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का पता है हमें कि v इक्वल होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा जो होता है वो इक्वल होता है c/a। और यहाँ जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a की जो वैल्यू बन रही है वो 3 है। हम इसको कंपेयर करें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, हम उस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। a हमारे पास बन रहा है 3, b बन रहा है -2, c = 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, तो हम b की वैल्यू पुट करेंगे -2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/3 वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा = c/a, यानी c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 4/3 हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा = हम अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर α² प्लस β²। अब हमारे पास α² प्लस β² की वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर = α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, ये हमें पता है, जैसे a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2α बीटा को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो -2α बीटा हो जाएगा, तो उस साइड पे क्या रह जाएगा, α² प्लस β²। अब ये जो α² प्लस β² की जो वैल्यू है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा, ये हम पुट करेंगे ऊपर वाली मेन इक्वेशन में, और देन हम सॉल्व करेंगे।
अल्फ़ा व बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, हम वो फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू यूज़ करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यू सिंपली हमने पुट करनी है, सॉल्व आउट करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -5/3। ये हमारे पास होल आंसर है। और ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब थर्ड क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।